आज हम आपको एक ऐसे शख्स की राजनीतिक यात्रा की कहानी बताएंगे जिन्होंने आज यानी 21 जुलाई को लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। उनके निधन से पीएम मोदी सहित राजनीतिक हस्तियां शोक में हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन की। लालजी की राजनीतिक यात्रा बेहद दिलचस्प रही है। वे पहले विधायक बने, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और लखनऊ से सांसद बने। उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। कन्नौज की माटी से रिश्ता रखने वाले इस आम बालक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में लोग लल्लू के नाम से जानते थे। सियासी दुनिया के लिए कब और कैसे ये बालक लल्लू से लालजी बन गया, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। लालजी टंडन ने 85 वर्ष की आयु में 21 जुलाई 2020 को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। अपने मृदुल स्वभाव के चलते आम लोगों में लोकप्रिय नेता टंडन ने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। वैसे तो उतार चढ़ाव राजनीतिक जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में खुद को समाहित कर लेता है उसकी बात ही अलग होती है। ऐसे ही नेता थे लालजी टंडन। 2 अप्रैल 1935 को लालजी टंडन का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। लालजी टंडन ने कालीचरण डिग्री कॉलेज से स्नातक किया। उनकी शादी 26 फरवरी 1958 को कृष्णा टंडन से हुई। उनके 3 बेटे हैं। लालजी टंडन के एक बेटे आशुतोष टंडन यूपी की योगी सरकार में मंत्री हैं। लालजी टंडन शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे। इसी संघ से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ, जब वे लखनऊ से पार्षद का चुनाव लड़े और जीत गए। उसके बाद उन्होंने फिर पार्षद का चुनाव जीता। संघ से जुड़े रहने और लखनऊ से पार्षद होने के नाते उनकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी। इसके बाद वे वाजपेयी जी के करीब होते गए। टंडन 2 बार पार्षद चुने जाने के बाद विधान परिषद के सदस्य बन गए। लालजी टंडन ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और वे जेल भी गए। 1978 और 1984 में लालजी टंडन उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 2 बार सदस्य चुने गए। इसके साथ विधान परिषद में हाउस ऑफ द अपोजिशन लीडर भी रहे। 1996 और 2009 तक वो 3 बार एमएलए रहे। इस दौरान 2003 से लेकर 2007 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। लालजी टंडन कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। लालजी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। साल 1990 में भाजपा बसपा की गठबंधन वाली सरकार बनाने में लालजी का अहम योगदान रहा था। वे बीजेपी बीएसपी सरकार में भी मंत्री रहे थे। साल 2009 में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से पर्चा भरा। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हुआ। जोशी को टंडन ने 40,000 से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी। टंडन के सांसद चुने जाने के बाद भाजपा ने उनकी राजनीतिक विरासत लखनऊ पश्चिम से अमित पुरी को उम्मीदवार बनाकर सौंपी थी। बीजेपी के समर्थन से मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने 22 अगस्त 2002 को भाजपा नेता लालजी टंडन को अपना भाई बनाया। मायावती ने टंडन को चांदी की राखी बांधी थी। लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने वाले शीर्ष नेताओं में से माना जाता है। लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार का राज्यपाल बनाया गया। वो यहाँ 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक इस पद पर रहे। उसके बाद लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। अस्पताल में भर्ती होने से पहले वो इस पद पर थे। लालजी टंडन ऐसे राजनेता थे जिन्होंने पत्रकारिता और साहित्य में भी कलम आजमाई। आंदोलनकारी और सियासी घटनाक्रमों के सूत्रधार भी रहे। क्रांतिकारियों और वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सरोकारों से भी वो हमेशा जुड़े दिखे। बड़े और व्यस्त राजनेता होने के बावजूद साहित्यकारों की मंडली के साथ भागीदारी, रामलीला के आयोजनों से सीधा सरोकार रखते रहे। लेखक के तौर पर उन्होंने अनकहा लखनऊ नाम की एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने लखनऊ को लेकर कई खुलासे किए हैं। लालजी टंडन को बचपन में लोग लल्लू के नाम से पुकारते थे। इनका नाम लल्लू क्यों पड़ा, इसका खुलासा टंडन ने एक बार स्वयं ही किया था। उन्होंने बताया था कि छोटी संतान होने के नाते सभी लोग उन्हें प्यार से लल्लू कहने लगे थे। बड़े होने पर आसपास के लोग उन्हें लालजी नाम से पुकारने लगे।
भले ही लोगों ने उन्हें लालजी नाम से पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन वे लखनऊ के लिए वास्तव में लाल यानी बेशकीमती थे। लालजी टंडन के मन में लखनऊ पूरी तरह बसा हुआ था। वे लखनऊ के इतिहास से किसी भी तरह की छेड़छाड़ को नहीं सह पाते थे। लखनऊ के सरोकारों, संस्कृति और इतिहास से जुड़ा शायद ही कोई पहलू ऐसा रहा हो जो उनके दिलों की धड़कन में ना धड़कता रहा हो। यहाँ तक कि कॉफी हाउस पर जब भी संकट आया तो टंडन उसे बचाने के लिए आगे खड़े दिखे। लखनऊ की विरासत और पहचान पर हमला उन्हें तिलमिलाकर रख देता था। मायावती से मुंह बोले बहन भाई का रिश्ता होते हुए भी जब बसपा नेता ने यहाँ पेरियार की मूर्ति लगाने की घोषणा की तो टंडन ने उसका खुलकर विरोध किया। टंडन ने उस समय कहा था कि पेरियार की मूर्ति हमारी भावनाओं पर चोट है। लक्ष्मण नगरी में राम का विरोध करने वाले पेरियार की मूर्ति नहीं लग सकती। वो बेबाकी से कहते थे कि लखनऊ को राम के अनुज लक्ष्मण ने ही बसाया था। अखिलेश सरकार में जब लक्ष्मण टीला कहे जाने वाले स्थान पर टीले वाली मस्जिद का बोर्ड लगाया तब वे सपा सरकार के विरोध में उतरे। उन्होंने सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि पर्यटन के बहाने लखनऊ के इतिहास से अनुचित छेड़छाड़ की जा रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वे कहते थे कि लखनऊ का इतिहास सिर्फ नवाबों, इमारतों और बेगमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा पुराना है। इसके बावजूद लखनऊ के बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ उनका सहज संवाद और घनिष्ठता लोगों को धोखे में डाल देती थी। यूपी सरकार में मंत्री रहते हुए टंडन ने कई दशक पुराने सिया सुन्नी विवाद का सर्वमान्य समाधान कराया। इस समाधान ने लखनऊ में स्थायी शांति का रास्ता खोला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।